हेलो ट्रेडर्स। आज कोई ट्रेडिंग वीडियो नहीं है, ना तो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो हमारे वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज़ के आज 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस चैलेंज में मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और उसकी एक्यूरेसी क्या रही है, वो दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि इस चैलेंज में मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की है और किन किन चीज़ों में मैंने सुधार लाया है, वो आपको जानने को मिलेगा। और इस तरह से मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा अलग लग रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, पर उसमें मैं फेसलेस वीडियोस बनाता था, जिसमें आप लोगों के साथ मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया था। तो आप लोगों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई होगी, क्योंकि ये वीडियो क्रिएशन मेरे लिए कुछ नया है, अलग है। तो थोड़ा मैनेज करने में डिफ़िकल्टी मुझे भी हो रही है, पर कोई बात नहीं, ये भी मैं सीख लूँगा जिस तरह से मैंने ट्रेडिंग सीख ली थी। तो मैंने वीडियो क्रिएशन भी इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा पाऊँ और ट्रेडिंग को मैं ईज़ी बना पाऊँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं सही ट्रेडिंग सिखा पाऊँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो कोई बात नहीं, मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी आप लोगों को सही राह दिखाने की। अब अगले महीने से हमारा ट्रेडिंग चैलेंज क्या रहेगा, उसके रूल क्या रहेंगे और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पे, जहाँ पे हम प्रीवियस 2 मंथ के ट्रेड को एनालिसिस करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। ये वीडियो बेसिकली एक पीएनएल वीडियो जैसे ही होने वाली है, और थोड़ी अलग वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ पे हम पहले देख लेंगे हमारे कौन से मंथ से स्टार्ट किया था वो। तो पहले हमने मार्च से ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था, और मार्च और अप्रैल 2 मंथ हैं। तो पहले हम मार्च में देखे देंगे। मार्च में देख देते हैं हमने कितने दिन ट्रेड किया था, वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने 11 दिन ट्रेड किए थे, जिसमें से हम 7 डेज प्रॉफिट में थे, जो कि कोई मतलब ये अच्छी बात है। 7 डेज प्रॉफिट मतलब अच्छी बात है, स्ट्राइक अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है। तो हमारे 11 दिन ट्रेड किए थे, उसमें से 7 डेज हम प्रॉफिटेबल थे। मतलब कि सिर्फ कितने दिन हो गए, 4 या 5 दिन हम लॉस में थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लॉस थोड़ा कम ही था वैसे तो। कोई कोई दिन मैंने लॉस ज़्यादा लिया था कंपेयर टू प्रॉफिट, इस वजह से इसमें हम थोड़ा नेगेटिव में है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं कितने। ओवरऑल पीएनएल तो हमारा कम ही है, 877 है, बट विथ चार्जेस ये कुछ 1847 हो चुके हैं। 24 ट्रेड्स लिए थे, मतलब कि हमने 12 दिन ट्रेड किए थे, बाई और सेल के साथ दिखाता है ये। चार्जेस और ब्रोकरेज अच्छा खासा है, मतलब कि अंडर 500, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड देख लेते हैं किस तरह से मैंने ट्रेडिंग किया था। यहाँ पे देख लीजिए, चार्जेस तो मिनिमल ही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दिन ओवर ट्रेड किया था, मतलब कि एक से ज़्यादा ट्रेड किए थे। यहाँ पे देख लीजिए 4 ट्रेड दिख रहा है, मतलब कि 2 ट्रेड किए थे। यहाँ पे 2000 प्लस नेगेटिव में गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, उसमें कम लॉस था, पर उसके बाद मैंने फिर से एक एंट्री ली थी, जो मेरा एसएल हिट कर गई थी। इस वजह से यहाँ पे 2100 विथ चार्जेस लॉस हुआ था। यहाँ पे मैंने 3 ही दिन फुल लॉस लिया था, मतलब कि एसएल लिया था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक एसएल लिया था और यहाँ पे 3 दिन। और इसमें कंपेयर टू मैंने एक भी टारगेट नहीं लिया था। देखा यहाँ पे मेरी गलती क्या थी, कि मैं लॉस के टाइम बैठा रहता था और प्रॉफिट के टाइम में निकल जाता था, जो कि मैंने अगले मंथ में ये रिपीट किया था, पर थोड़ा हद तक किया था।
मतलब कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए एक भी टारगेट नहीं मिला है, और हमारा प्रॉफिट भी देखो बहुत कम होते थे, कम अमाउंट था ऐसे। मतलब कि देखो यहाँ पे 400 के आसपास, 250, 700, यहाँ पे देखो सिर्फ 150। यहाँ पे मेरा माइंड क्या था कि मैं सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस लेके निकल जाऊँ, ऐसा माइंड था मेरा। इस वजह से मैंने इतने कम प्रॉफिट बुक किए थे। और एक और भी था, मतलब कि हमारा कैपिटल बहुत कम था, इस वजह से हम लॉस नहीं लेना चाहते हैं, ये भी एक माइंड था। इस वजह से हम एग्ज़िट कर देते थे। यहाँ पे मेरे ये गलती थी। तो ये कुछ मेरी गलतियाँ थी, और मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं बड़ा लॉस नहीं ले लूँगा कोई भी दिन। ये लिया था मैंने ओवर ट्रेड पे, मतलब कि ये बड़ा लॉस नहीं माना जा सकता, इतना बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कि। और यहाँ पे मैंने एसएल रखा था, पर ये थोड़ा बड़ा हो चुका था, वो एल्गोरिदम के हिसाब से थोड़ा 1-2 पॉइंट ज़्यादा चले गए थे, कैंडल फास्ट हो गई थी इस वजह से। तो बढ़िया था वैसे तो। इस मार्च मंथ में मेरा इतना बड़ा लॉस भी नहीं हुआ था, मतलब कि एक एसएल मान सकते हैं इसको, 1800 को। तो ठीक ठाक गया, इसको हम ब्रेक इवन या मॉडरेट लॉस मान सकते हैं। पर इसमें हमें अच्छा खासा सीख मिला था कि क्या हमें करना है, और ये क्या गलती है मेरी, वो मैंने जान लिया था। इस वजह से मैंने अगले मंथ में अपने आप को मेंटेन किया था ट्रेड में। वो आपने वीडियोस में भी देखा होगा, और मैं अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया था और मैंने स्ट्रेटेजी क्या यूज़ की थी। तो हम देखते हैं अप्रैल मंथ को। तो अप्रैल मंथ में मैंने ट्रेड ज़्यादा लिए थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। देखो मार्च में मैंने सिर्फ 11 दिन ट्रेड किया था। मैं पहले यही मानता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 ट्रेड लेने हैं, और उसमें हमारी एक्यूरेसी जाननी है। पर इस तरह हम एक्यूरेसी नहीं जान सकते, और हमें 10-12 दिन में भी अच्छा मूव नहीं मिलता। इस वजह से मैंने अब ज़्यादा ट्रेड करने का सोचा, मतलब कि अच्छे दिन ही ट्रेड करता था। उसमें भी मैंने पूरे मंथ ट्रेड नहीं किया है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो कहीं कहीं पे मैंने ट्रेड नहीं किया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें कुछ हॉलीडेज़ भी हो सकती है, पर इसमें मैं कुछ दिन ट्रेड नहीं किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 18 दिन मैंने ट्रेड किया था, उसमें 12 दिन मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, और बाकी के दिन में एसएल मतलब कि एग्ज़िट कर दिया था। और इस मंथ में मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक की है, वो मैं बताता हूँ अभी। पहले हम देख लेते हैं, इसमें मैंने एक एक भी गलती नहीं की है वो वाली जो मैं प्रीवियस मंथ किया था। इसमें मैंने कुछ अलग गलतियाँ की है, वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक भी दिन ओवर ट्रेड नहीं किया है। देखो एक भी दिन एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं किए हैं मैंने। बट मैंने ये गलती रिपीट की है कि मैं वो वाला ट्रेड करता था जो सिर्फ मैं ब्रोकरेज चार्जेस लेके निकल जाऊँ, वो वाला माइंडसेट मेरा वहीं पे रह गया था। ये मेरी एक गलती फिर से मैं दोहराया था, वो मुझे अब ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा एसएल भी लिया था और टारगेट भी लिया था। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू एसएल हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा हो रहा था। यहाँ पे देखो 1300 का एसएल, तो हमारा 3400 का टारगेट भी था। इसमें मैंने एक ही दिन एसएल लिया था, ये देखो इस दिन को मैंने एसएल लिया था 1600 का, और सिर्फ मैंने 2 दिन टारगेट लिया था। फिर भी मैं अच्छा खासा अपने आप को टिकाए रखा था मार्केट में। सिर्फ 2 दिन मैंने टारगेट लिए, उसमें ही मेरा कुछ अच्छा प्रॉफिट होने लगा था। तो अगर मैं 3 या 4 टारगेट और लेता तो मैं कितना अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता था, वो मुझे आफ्टर एनालिसिस मुझे पता चला कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था। और इसमें कई दिन ऐसे भी थे जहाँ पे मुझे 1:1 मिल रहे थे, 1.5 भी मिल रहे थे, और किसी में तो टारगेट भी मिल रहे थे। फिर भी मैंने होल्ड नहीं किया था।
जैसे कि कई ट्रेड तो मुझे अभी भी मालूम है। कौन सा वाला था? ये लास्ट ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें भी मेरे टारगेट मिल रहा था, मैंने बीच में एग्ज़िट कर दिया था। उसके अगले दिन भी मुझे टारगेट मिल रहा था पर उसमें भी मैंने एग्ज़िट कर दिया था। इसमें 1:1 मिल रहा था, तो अच्छा खासा टारगेट मिलता था तो भी मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता था। इस वजह से थोड़ा दिमाग में अभी भी है कि लॉस नहीं लेना है, इस वजह से मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो ये मुझे सीखने को मिला है अभी। इसमें आपको चार्जेस थोड़े ज़्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि मैं इसमें 2 या 3 दिन मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा चार्जेस। और हमारा ओवरऑल पीएनएल तो देखो अच्छा है, 7159 है, पर चार्जेस के कारण हमारा इस मंथ प्रीवियस मंथ में हमारा कुछ 5457 हमारा गेन हो चुका है। पर मैंने यहाँ पे 25,000 के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न्स लिया है। पर मैंने लास्ट में 2 लॉट से भी ट्रेड किया था, मतलब कि कैपिटल ऐड करके लिया था ट्रेड, तो वो थोड़ा 1 लॉट में नहीं गिना जा सकता। पर फिर भी अपने आप को मैंने मार्केट में टिकाए रखा, वो बड़ी बात है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट के या कोई नंबर्स के। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें स्ट्रैटेजी जो यूज़ कर रहे थे उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, क्या हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा लग रहे हैं या टारगेट कम मिल रहे हैं, वो देखने का हमारा एम था। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है जो मैंने 2 मंथ को ट्राई कर ली है। और इससे पहले भी मैंने एक या 1.5 मंथ ट्राई की थी स्ट्रैटेजी, मतलब कि ये 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते करते। तो मुझे अब अच्छी पकड़ हो गई है इस स्ट्रैटेजी में, तो और 1 मंथ में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करूँगा और उसकी एक्यूरेसी क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस तरह से हम हमारा पीएनएल कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम हमारी दोनों मंथ में कॉमन भूल क्या थी वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मैं प्रॉफिट में होल्ड नहीं करता था, मतलब कि 1:1 भी नहीं लेता था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और सेकंड, मैं स्टॉप लॉस के पहले निकल जाता था, वो भी मेरी गलती थी। स्टॉप लॉस के बहुत पास आए तभी एग्ज़िट करना है, वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। वो एक गलती और स्ट्रैटेजी दोनों में आ सकता है स्टॉप लॉस पहले ही एग्ज़िट करने का। तो यहाँ पे हम अब अगले ट्रेड से ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे स्टॉप लॉस वाली, पहले थोड़ा एग्ज़िट करने का और मिनिमम 1:1 लेने का ट्राई करेंगे और जहाँ तक बन सके हम टारगेट ही लेंगे। और हमारी स्ट्रैटेजी ये नहीं रहेगी कि सिर्फ जो होगा वो देखा जाएगा मार्केट में, स्टॉप लॉस लेगा तो स्टॉप लॉस, टारगेट लेगा तो टारगेट, ऐसा नहीं होगा। हमारी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो यहाँ पे और हम हर एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, लगभग 15 दिन के आसपास ही मैं ट्रेड करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, जहाँ तक कि 12-13 दिन ही ट्रेड करूँगा। और मैं फ्रीक्वेंट ब्रेक लूँगा क्योंकि मैंने कई दिन लगातार ट्रेड किए थे, इस वजह से भी मुझे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी फेस हुई थी। इस वजह से मैं टारगेट भी फुल नहीं ले सकता था, पहले ही मुझे एग्ज़िट कर देना पड़ता था, जो कि मुझे फोमो हो जाता था, जो कि एक कॉमन चीज़ है फोमो होने का, पर उसको थोड़ा कंट्रोल करना होता है। फोमो हमें लॉस में कभी नहीं होना चाहिए, कि होप नहीं होनी चाहिए कि ये ट्रेड फिर से रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कोई सोचना नहीं है। हमेशा अपना एसएल फिक्स रखना है, फिक्स पॉइंट्स रखने हैं और उसमें ही हमें काम करना है। तो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी मुझे बताना। देखो यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी तो अच्छी है दोनों मंथ में, बस लॉस लेना, हमें प्रॉफिट बुक करना अच्छे से नहीं आया, इस वजह से हम थोड़े डाउन है अभी। पर कोई बात नहीं, अब भूल करेंगे तभी सीखेंगे, अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो हमें सीखने को कम मिलेगा। तो कोई बात नहीं, 1 मंथ हम प्रॉफिटेबल हैं और 1 मंथ हम थोड़े
मिनिमल लॉस में हैं। तो अगले मंथ से हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे वो बात कर लेते हैं। तो अगले मंथ से भी हम यही स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, पर हमारे रूल्स क्या रहेंगे, अब हम सिर्फ 1:1 या 1:2 ही लेंगे टारगेट, क्योंकि हम टारगेट के वजह से पीछे हो रहे हैं, वरना हम प्रॉफिटेबल थे। और एसएल लेने के पहले ही हमें एग्जिट करना है, ये हमारा एम रहेगा। जितना कम हो सके उतना लॉस और जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रॉफिट, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और हमें हर एक दिन ट्रेड नहीं करना है, थोड़े ब्रेक भी लेनी है, वीक में 2 या 3 ट्रेड ही करने हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो इसी तरह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लाता रहूँगा और अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करना ज़रूर, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग सीख रहा है और हमारे जैसा बिगिनर है, तो आपको ग्रो होने में अच्छे खासे हेल्प होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महीने से ट्रेडिंग चैलेंज के साथ एक नए रूप में।